दिल्ली के निगम बोध घाट पर हुआ कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार। देश और दुनिया ने दी नम आंखों से विदाई। नेपाल की राजधानी में आईएसआई एजेंट की पीट कर हत्या। नेपाल से फेक भारतीय करेंसी भेजता था शख्स। दुनिया में फिर तेज हुई परमाणु युद्ध की चर्चा। पुतिन ने अमेरिका और उसके दोस्त देशों को दी चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स। दिल्ली के निगम बोध घाट में राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार किया गया है। राजू के भाई ने उन्हें मुखाग्नि दी है। कॉमेडियन को उनके परिवार वालों ने नम आंखों से विदा किया। राजू श्रीवास्तव ने 42 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ने के बाद आखिरी सांस ली। उन्हें 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट करते हुए कार्डियक अरेस्ट आया था। एनआईए देश भर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई और उससे जुड़े लिंक पर छापेमारी कर रही है। 11 राज्यों में छापेमारी हो रही है। अब तक पीएफआई से जुड़े 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने आज ऑल इंडिया मुस्लिम इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी समेत अन्य मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की। यह मुलाकात दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर एक मस्जिद में हुई। ये बैठक करीब 1 घंटे तक चली। मोहन भागवत की मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ 1 महीने में ये दूसरी बैठक है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आईएसआई एजेंट की दौड़ा कर हत्या कर दी गई। लाल मोहम्मद उर्फ मोहम्मद दर्जी कार से अपने घर आया था, तभी अज्ञात हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। आईएसआई के इशारे पर लाल मोहम्मद पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारतीय फेक करेंसी नेपाल मंगवाकर नेपाल से भारत में सप्लाई करवाता था। दुनिया में परमाणु युद्ध के खतरे की दस्तक अचानक तेज हो गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज अमेरिका और उसके दोस्तों को एटमी युद्ध की धमकी दी है। पुतिन ने कहा है कि अगर रूस की अखंडता को खतरा पैदा होता है तो वो सभी साधनों का इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा पुतिन ने अपने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को जंग के लिए तैयार रहने को कहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध हर बीतते दिन के साथ भीषण होता जा रहा है। राष्ट्रपति पुतिन की धमकी के बाद से जमीन पर स्थिति और ज्यादा विस्फोटक बन गई है। लेकिन इस युद्ध के बीच रूस में एक और परेशान करने वाला ट्रेंड सामने आया है। पुतिन के करीबी एविएशन एक्सपर्ट और मॉस्को एविएशन इंस्टीट्यूट के पूर्व हेड की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई, जिसे एक संदिग्ध मौत माना जा रहा है। इससे पहले भी पुतिन के कई करीबियों की इसी तरह से मौत हो चुकी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने विदेशों में अथाह संपत्ति बना रखी है, जबकि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के पास कोई संपत्ति नहीं है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति धरती के नजदीक आ रहा है। सिर्फ 5 दिन बाद यह घटना होगी। नासा ने कहा है कि ऐसा 60 वर्षों में पहली बार हो रहा है, इसलिए यह नज़ारा बेहद खास होने वाला है। अब बात आज के इतिहास की। माइकल फैराडे का जन्म आज ही के दिन यानी कि 22 सितंबर को 1791 में इंग्लैंड में हुआ। उन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो सिद्धांत पेश किए वो आज भी फैराडे लॉ के नाम से पढ़ाए जाते हैं। फैराडे ने ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कंसेप्ट पेश किया और आज हम स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक मोटर का, तो उसमें फैराडे का योगदान होता है। फैराडे कोई रईस घर के बहुत पढ़े लिखे परिवार से नहीं थे, बल्कि वो बुक बाइंडिंग का काम करते थे। विज्ञान में रुचि थी, इसलिए रॉयल सोसाइटी में वैज्ञानिकों के साथ भाषण सुनने चले जाते थे। 1812 में उन्हें वैज्ञानिक हम्फ्री डेवी को सुनने को मिले। लेक्चर सुनकर फैराडे ने उस पर टिप्पणी लिखी और हम्फ्री को भेजी। उन्होंने इतना बढ़िया लिखा था कि हम्फ्री ने फैराडे को अपना असिस्टेंट बना लिया। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेसीडी टाइम्स।